change in quantity demand and expansion and contraction in demand. When demand of the goods changes due to changes in its prices, then it is called as change in quantity demand. जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है उसके खुद के प्राइस के कारण, दूसरे रीजंस की वजह से नहीं, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे कि इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट गुड्स, इन कारणों से चेंज नहीं हो रही है बल्कि उसके खुद के प्राइस की वजह से चेंज होती है, तो उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ कोलगेट टूथपेस्ट इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स प्राइस, देन इट इज़ एक्सपेंशन इन डिमांड एंड वाइस वर्सा। जैसे कि मान लीजिए कोलगेट टूथपेस्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि उसका खुद का प्राइस रिड्यूस कर दिया है कंपनी ने, तो इसे हम कहेंगे एक्सपांशन इन डिमांड, यानी कि एक्सपेंशन या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। सो दिस इज़ नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड और वाइस वर्सा। जैसे कि प्राइस ऑफ कोलगेट थी पहले 100 थी, तो डिमांड थी 5000। अब प्राइस इंक्रीज़ हो गई 120 से, तो डिमांड हो जाएगी डिक्रीज़। तो और किसी रीज़न की वजह से तो डिमांड डिक्रीज़ नहीं हो रही है यहाँ पर, बल्कि उसके खुद के प्राइस की वजह से डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, तो इसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा कि डिमांड कर्व सेम रहेगा, यानी कि डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि उसी डिमांड कर्व में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे डिमांड कम हो रही है, तो 5000 पहले डिमांड थी, अब 4500 हो गई है, तो फिर डिमांड कर्व के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे शिफ्ट हो जाएगा डिमांड। पॉइंट ए शिफ्ट्स टू पॉइंट बी, डिमांड कर्व्स रिमेन सेम, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसी तरीके से एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में पॉइंट ए से सी तक शिफ्ट हो सकता है, यानी कि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो डिमांड कर्व सेम रहता है, बट पॉइंट्स उसी के ऊपर मूवमेंट्स होते हैं।